अगर होनी टल नहीं सकती तो फिर प्रार्थना क्यों? क्या आपने कभी सोचा है, धर्म कहता है जो होना है वह होकर रहेगा। होनी को कोई टाल नहीं सकता। भाग्य लिखा हुआ है और इंसान केवल उसका एक पात्र है। लेकिन फिर यही धर्म हमें सिखाता है कि पूजा करो, दुआ करो, प्रार्थना करो, नमाज पढ़ो, ग्रह शांति कराओ। अब सवाल उठता है, अगर सब पहले से ही तय है तो ये सारे कर्म कांड किस लिए? क्या यह केवल एक आत्म धोखा है या प्रार्थना का कोई और अर्थ है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा? सोचिए, अगर किसी के भाग्य में दुख लिखा है तो पूजा करने से वह दुख मिट जाएगा क्या? अगर किसी के जीवन में मृत्यु निश्चित है तो दुआएं उसे अमर क्यों नहीं बना देती? अगर ग्रह नक्षत्र पहले से ही जीवन को नियंत्रित कर रही है तो कुछ मंत्र पढ़ लेने से वह बदल कैसे जाएगी? धर्म खुद ही विरोधाभास रचता है। पहले कहता है सब नियति है, फिर कहता है नियति बदलने के लिए पूजा करो। यह वैसा ही है जैसे डॉक्टर पहले कहे कि यह बीमारी लाइलाज है और फिर कहे कि मेरी दवाएं खाने से ठीक हो जाओगे। असल में प्रार्थनाएं और पूजा पाठ कभी भी होनी को नहीं बदलती, वे केवल हमारी मन की अवस्थाओं को बदलते हैं। प्रार्थना करने वाला यह मान लेता है कि उसने कुछ किया है, उसने ऊपर वाले से निवेदन किया है और यही विश्वास उसे थोड़ी शांति देता है। यानी पूजा पाठ असल में नियति नहीं बदलते, बल्कि इंसान के भीतर एक झूठी उम्मीद पैदा करते हैं। यह उम्मीद कभी सहारा बनती है, लेकिन यह सच है कि यह उम्मीद एक भ्रम है। तर्क से देखेंगे आप तो आप पाएंगे, अगर भगवान ने ही दुनिया रची है तो वह अन्याय क्यों करता है? क्यों किसी को जन्म से ही दुख देता है? और अगर सब पहले से ही लिखा हुआ है तो फिर भगवान को मनाने का खेल हम क्यों खेलते हैं? क्या वह इतना अस्थिर है कि हमारी चढ़ाई हुई मिठाई, नारियल, दिया, दरगाह पर चढ़ाए हुए चादर देखकर अपना मन बदल देंगे? अगर भगवान वाकई सर्वशक्तिमान है तो उसे हमारी प्रार्थनाओं की ज़रूरत क्यों है? और अगर उसे ज़रूरत है तो वह फिर भगवान कैसे हुआ? असल में पूजा और प्रार्थना इंसान की कमजोरी का प्रतीक है। हम डरते हैं उस भविष्य से, हम डरते हैं उस अनिश्चितता से। हमें लगता है कुछ ऐसा हो जिससे हम सुरक्षित हो जाए, इसलिए हम प्रार्थनाओं और कर्मकांड का सहारा लेते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन वही देगा जो देना है, होनी वही होगी जो होनी है। तुम्हारी पूजा, दुआ, नमाज, ग्रह शांति, ये सब तुम्हारे भाग्य को नहीं बदल सकते। तो फिर सवाल उठता है, क्या प्रार्थनाएं व्यर्थ है? क्या पूजा पूरी तरह बेईमानी है? शायद नहीं। अगर हम इन्हें मन की साधना समझें तो इसका अर्थ है क्योंकि प्रार्थना करते समय इंसान कुछ पल के लिए शांत हो जाता है, ध्यान केंद्रित करता है, अहंकार छोड़ता है और यही चीज़ उसकी आत्मा को संतुलित कर देता है। लेकिन अगर हम यह मान लें कि पूजा से नियति बदल जाएगी तो यह केवल अंधविश्वास है। सच्ची ताकत कहीं बाहर नहीं है बल्कि भीतर है। अगर उसे बदलनी है तो तुम प्रार्थना नहीं, कर्म बदलो। दुआ नहीं, मेहनत करो। ग्रह शांति नहीं, विचार शांति खोजो। याद रखो, ईश्वर को मनाने की कोशिश मत करो, खुद को समझाओ, खुद को गढ़ो। यही असली पूजा है। और जब कोई कहे कि पूजा करो, शांति ग्रह कराओ, तो अपने भीतर यह प्रश्न जरूर उठाना, अगर होनी डल ही नहीं सकती तो ये सब किस लिए? और शायद तभी तुम समझोगे कि सच्ची शांति किसी प्रार्थना में नहीं बल्कि अपने मन के संतुलन में छिपी है। मेरा नाम आदर्श है और मेरे विचारों को सुनने के लिए धन्यवाद। मैं कल फिर आऊँगा एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए बाय।